शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या सिद्ध की है। बोले वो अमृत से अमर हैं तो मैं अपनी विद्या से तुम्हें अमर करूंगा। और दैत्य भी अमर हो गए, जो भी मरे उनको देव विश्वामित्र शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी से जीवित कर देते हैं। बलि ने धीरे धीरे तीनों लोक पर फिर से आधिपत्य कर लिया। अब क्या, अब तो देवता बेचारे घूमे घूमे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माता अदिति ने प्रार्थना की है कश्यप ऋषि से, मेरे देवता पुत्र परेशान हैं, इनको आप ताप से दूर कीजिए। पुंसवन विधि का उपदेश दिया है भगवान कश्यप ने अदिति को। दूध पी करके फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में कोई 15 दिन तक रहे तो उसे भगवान वामन के समान पुत्र की प्राप्ति होती है। और गर्भ परिपक्व हुआ है और जन्म का समय आया। भगवान बामन अंगुल के बामन बनकर के प्रकट हुए हैं। बोलिए बामन भगवान की जय हो। स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के संस्कार से संस्कारित किया है बामन भगवान को। बृहस्पति जी ने जनेऊ कराया है, गायत्री मैया ने उपनयन कराया है, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा दी है, धरती ने मृग चर्म प्रदान किया है कृष्ण मृग का। सब प्रकार से भगवान वामन को अलंकृत करके ब्रह्मा जी ने कहा अब जाओ भिक्षा मांगो बेटा। भिक्षा मांगने के लिए भगवान निकले हैं और घूमते 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 नर्मदा खंड में नर्मदा के तट पर राजा बलि शुक्राचार्य को आचार्य बना करके यज्ञ कर रहे थे, वहां पहुंचे हैं। और वहां जाकर के दरवाजे पर खड़े होकर के आवाज लगाई है, क्या? भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। 3 बार आवाज लगाई। राजा बलि ने दरवाजे की ओर देखा तो मानो सूर्यदेव दरवाजे पर आ गए हों। भगवान का अपौरुषेय तेज, आंखें चौंधिया गई राजा बलि की। कौन हो? बामन जी बढ़िया भिक्षा मांग रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? राजा बलि के दरवाजे पर भगवान भिक्षा मांगते हुए पहुंचे। बलि ने भगवान को देख करके समझ लिया कि आज मुझे दान देने का वास्तविक मौका मिला है। भैया दान देने वाले हजारों हैं, लेने वाला योग्य सुपात्र मिल जाए बड़ी कठिन बात है। देने का मौका बहुत मिल जाए देने वाले को तो समझ लो उसके भाग्य की आज जागृति हुई है। देने वाले बहुत हैं लेकिन समस्या यह है कि लेने वाला योग्य नहीं है। तुम दान दो और ले जाकर के कोई दारू गांजा शराब सुल्फा गांजा पी जाए, जय सिया राम बंठाधार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सुपात्र को दान देना चाहिए। आज सबसे बड़ी विडंबना क्या है? पितृपक्ष में चकरभाठा में कथा हो रही थी सिंधी समाज के मंदिर में। पितृपक्ष में लोगों ने खूब दान दिया, चंदा किया था। उस समय गणेश उत्सव चल रहा था पितृपक्ष के पहले। तो लोगों से दान के नाम पर चंदा मांगने वाले गणेश उत्सव समिति वाले लोग क्या करें कि चंदा ले लिया, खूब लाखों रुपया चंदा ले लिया और लेकर के गणेश जी को 10 दिन तक क्या किए भगवान जाने। लेकिन पितृपक्ष में गणेश जी को विसर्जन करने के लिए निकले। पितृपक्ष में गणेश विसर्जन होता है कभी? कभी नहीं होता। और निकले तो ऐसे नहीं निकले, शराब पी करके 1-1 लाख रुपया का बैंड बाजा मंगा करके नाचते हुए गाते हुए हो हल्लड़ मचाते हुए अश्लील नृत्य करते हुए भगवान गणेश जी को विसर्जन करने जा रहे हैं। और पैसा किस चीज का है? चंदा का। और रोज 15 दिन रहे, 15वें दिन यही स्थिति बनी रही। रोज गणेश विसर्जन। मैंने कहा ये पितृपक्ष में गणेश विसर्जन और ऊपर से दारू पी करके। बोले महाराज 1.25 लाख का बैंड है। हमने कहा भैया 1.25 लाख रुपया का बैंड बाजा ये कहां से आया, इसकी क्या विशेषता है? बोले इस बैंड बाजा की विशेषता ये है कि इसे लड़के नहीं लड़कियां बजाती हैं। हमने कहा लड़का बजावे चाहे लड़की बजावे, लेकिन इतना कीमत क्यों है इसका? बोले महाराज कम कपड़े पहन करके बजाती हैं, अश्लीलता पूर्वक अभद्रता पूर्वक बजाती हैं, इसलिए 1.25 लाख रुपया दान का पैसा इनको दिया गया। बताइए, दान देने वाला सीधे नरक गया और दान लेने वाले जो नाच नाच के जा रहे हैं वो नाच नाच के नरक जा रहे हैं।
भैया रोग आकर के लोग नरक जाते थे, आज करके कलयुग के इतने बलवान नाच नाच के नरक जा रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं नरक जाने में। ये नरक जाने का विधान है। छत्तीसगढ़ में गांव गांव नवरात्रि में दुर्गोत्सव होता है। जोत जवारा दुर्गा रखने के लिए चंदा वसूली करते हैं और उसी चंदे के पैसे से क्या करते हैं, बोले 10,000 रुपया चंदा हुआ तो 2,000 रुपया का बीड़ी सिगरेट तमाकू, किसके लिए, बोले सेवा वालों के लिए, उसके लिए ला रहे हैं। अरे दान दिए हुए धन से दारू शराब गांजा बीड़ी सिगरेट तमाकू मंगाओगे, देने वाला भी बंठाधार और तुम लिए हो वो भी बंठाधार। दान इसलिए नहीं होता तुम्हें नशा करना है, अपने पैसे से करो, हमारे दिए हुए दान से क्यों करते हो। अगले बार जब चंदा मांगने आवे तो साफ कह देना, यदि बीड़ी सिगरेट तमाकू गांजा यदि हमारे पैसे से लिया जाएगा तो हम 1 रुपया चंदा नहीं देंगे, क्योंकि देने वाला नरक जाएगा, लेने वाला नरक जाएगा, खाने वाला नरक जाएगा, ये शास्त्र में लिखा है। और तुम मानो ना मानो ये सत्य है, जब भोगोगे तब पता चलेगा। ये अकाट्य सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। दान का धन तो सही जगह पे लगना चाहिए और योग्य व्यक्ति मिल जाए ये बड़ा कठिन है भैया। आजकल 99% ठगी बदमाशी करने के लिए लोग आ रहे हैं। भिखारी और साधु दोनों एक ही काम करते हैं मांगने का, लेकिन अंतर ये रहता है भिखारी अपने लिए मांगता है और साधु अपनों के लिए मांगता है। किसके लिए मांगता है, अपनों के लिए मांगता है। देने वाले हजारों हैं, लेकिन समस्या क्या है, लेने वाला योग्य पात्र नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल पा रहा है। आज बलि ने समझ लिया कि आज तो सुंदर देने का मौका है, जगत को देने वाला आज मांगने आया है, इसको क्या कमी है। जिसके चरणों में लक्ष्मी लौटती हो बैठती हो उसको क्या कमी है। आज मौका मिला है, दे दो। आज मौका मिला है, क्या दक्षिण कौशल पीठ बन रहा है, समझ में आई कि नहीं आई। तुम्हारे गांव के ही व्यक्ति भुवन साहू जी ने वहां पर 11 डिसमिल जमीन दान दिया है, तो तुम लोग भी मन ही मन सोच लो, 3 पग धरती उसमें अपनी तरफ से भी जोड़ देना, बोलो मत, मन ही मन कर लो जो करना हो। मौका बन रहा है भैया, बढ़िया सुंदर दक्षिण कौशल पीठ की स्थापना हो रही है सेज बहार में, और सेज बहार सदा बहार हो जाएगा। फिर जब दक्षिण कौशल बन जाएगा, स्थापना होगी, तो वो सेज बहार नहीं फिर सदा बहार हो जाएगा। तो मौका मिलना बड़ा कठिन है। बलि ने संकल्प लिया है 3 पग पृथ्वी को दान देने के लिए, कमंडल उठाया। शुक्राचार्य ने कहा बोले दान मत दो। बलि ने कहा बोले महाराज ऐसा गुरु पहली बार देखा जो दान न देने के लिए बोल रहा हो। यदि तुमने दान दिया तो तुम श्रीहीन हो जाओगे। बलि ने कहा मैं भीख मांगू, रोड में पहुंच जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। भई मुद मंगलकारी, वामन भगवान को प्रणाम किया है बलि ने, 3 पग धरती देने का संकल्प किया और कहा कि आप अपने पैर से 3 पग धरती नाप लीजिए। और देखते ही देखते भगवान ने देवताओं के कल्याण के लिए विशाल विराट स्वरूप धारण किया, और इतना विराट स्वरूप धारण किया कि यह पृथ्वी गेंद के समान दिखाई देने लगी। पहला कदम ऊपर उठाया है और उठाते ही ऊपर के 7 लोक नाप लिए, दूसरा कदम उठाया है, नीचे के 7 लोक नाप लिए, और राजा बलि से कहा बताओ अब कहां पर पैर रखूं। राजा बलि ने कहा मैं जहां खड़ा हूं वो भूमि अभी सुरक्षित है, मेरे सहित इस भूमि को आप ले लीजिए, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखिए। भगवान ने तीसरा पग बलि के मस्तक पर रखा है और बलि सुतल लोक में पहुंच गया है। भगवान ने कहा सुतल लोक पर तुम कल्प पर्यंत शासन करोगे और मैं तुम्हारी पहरेदारी करूंगा। बलि 52 दरवाजा है राजा बलि के दरवाजे पर, महल पर, और 52 दरवाजे पर 52 रूप भगवान बना करके पहरेदार बन करके खड़े हुए हैं। बताओ दान देने से भगवान नौकर बन गया। बलि के दरवाजे पर द्वारपाल बनकर के भगवान खड़े हैं। ऐसा यह मनोहर दृश्य राजा बलि ने दान किया है, अपने सहित अपनी समस्त संपत्ति को दान किया है। भगवान ने कहा जिसने अपने लिए कुछ नहीं रखा उसके लिए मैं भी अपना कुछ नहीं रखूंगा, मैं भी तुमको अपना सर्वस्व दान दे रहा हूं, सदैव तुम्हारा चाकर बनकर के सेवा करूंगा। तो बलि के दरवाजे पर भगवान पहरा दे रहे हैं। ऐसे सुंदर वामन भगवान की पूजा
अर्चा आप लोग सब कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो। दानवीर श्री बली जी महाराज की जय हो।